वैलेंटाइंस डे है, लेकिन गुल्ली और बुल्ली की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये दोनों ही सिंगल हैं, इसलिए इन दोनों ने शॉन को अपने घर बुलाया है ताकि तीनों मिलकर मौज मस्ती कर सकें। तभी गुल्ली बोलता है कि ये शॉन अभी तक आया क्यों नहीं बुल्ली? उसे तो हमने 5 बजे आने को बोला था और अभी 6 बज रहे हैं। तुम उसको कॉल करके पूछो कि वो इतनी देर से कर क्या रहा है। ये सुनकर बुल्ली कहता है कि गुल्ली, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो अपने पॉटी बॉय शॉन को जानते ही हो, वो दिन भर खा खा के पॉटी करता रहता है। जरूर इस बार भी वो पॉटी करने में ही बिजी होगा, इसलिए उसे इतना वक्त लग रहा है। गुल्ली बोला, बात तो तुम सही कह रहे हो बुल्ली, लेकिन फिर भी तुम एक बार कॉल करके उससे पूछ लो, क्या पता वो किसी और रीजन से लेट हो रहा हो। गुल्ली की बात मानते हुए बुल्ली शॉन को कॉल लगाने लगता है, लेकिन काफी देर तक कॉल की घंटी बजती रहती है, मगर उधर से कोई भी कॉल नहीं उठाता। ये देखकर गुल्ली बोला कि क्या हुआ बुल्ली, शॉन ने कुछ बताया कि नहीं? बुल्ली बोला, नहीं गुल्ली, शॉन ने कॉल ही नहीं उठाया, और जब कॉल ही नहीं उठाया तो बोलेगा कैसे? मुझे लगता है कि उसने कोई हमसे बिना बताए गर्लफ्रेंड बना ली है और वो उसके साथ मजे कर रहा है, इसलिए उसने कॉल नहीं उठाया। ये सुनकर गुल्ली कहता है कि बुल्ली, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो एक बार आने दो उसे, फिर तुम देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। और इधर शॉन गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ निकल चुका है, लेकिन उसने जंगल वाला शॉर्टकट ले लिया है क्योंकि वो पहले ही 1 घंटे लेट हो चुका है। शॉन जाते हुए ये सोच रहा है कि कहीं गुल्ली बुल्ली उसके लेट आने की वजह से नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो पिछली बार भी लेट पहुंचा था और तब गुल्ली और बुल्ली ने शॉन के ऊपर बहुत गुस्सा किया था। पता नहीं इस बार वो लोग शॉन के साथ क्या करेंगे। यही सोचते हुए शॉन जंगल के रास्ते से जा रहा था, लेकिन तभी उसे सामने कोई रोड पर बैठा हुआ दिखाई देता है और वो उसे देखकर स्कूटर वहीं रोक देता है। लेकिन आखिर ये है कौन? अरे ये क्या, ये तो कोई अनजान लड़की है, लेकिन ये यहाँ बीच रास्ते में बैठकर कर क्या रही है? ये तो यहाँ बैठकर रो रही है। तभी शॉन स्कूटर से उतरकर उस लड़की के पास जाने लगता है और पास आकर शॉन उसे रोता हुआ देखता है। ये देखकर शॉन उससे पूछता है कि पागल लड़की, कौन हो तुम और इतनी शाम को यहाँ बीच रास्ते में बैठकर रो क्यों रही हो? और अगर तुम्हें रोना ही है तो घर जाके रो, ये सड़क तुम्हारे पापा की नहीं है, पापा की परी। ऐसे रास्ते में बैठी रहोगी तो कोई गाड़ी आके तुम्हें ठोक देगी और तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, समझी? और अगर फिर भी तुम बच गई तो यहाँ रात होते ही जंगली जानवर घूमते हैं जो कि तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। ये सुनकर वो लड़की रोते रोते उठकर खड़ी होती है और वो रोते रोते बोलती है कि मर जाने दो मुझे, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे यूज करके छोड़ दिया है। अब मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है और आज ही उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, इसलिए मैं यहाँ बैठकर मरने का इंतजार कर रही हूँ। उस लड़की की इतनी बेवकूफी भरी बातें सुनकर शॉन को गुस्सा आ गया और वो बोला कि इतनी सी बात पर मरना क्यों चाहती हो? देखो, रोना बंद करो और चुपचाप अपने घर चली जाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं नहीं, मर जाने दो मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। मेरे प्यार ने मुझे धोखा दे दिया, अब इससे बुरी चीज और हो क्या सकती है मेरे लिए? देखो, शांत हो जाओ पागल लड़की, और अगर तुम्हें मरना ही है तो जाके दूसरी गाड़ी के नीचे मरो और मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें मरने के लिए मेरी ही स्कूटर मिली है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सही वक्त पर तुम्हें देख लिया और ब्रेक मार दिया, वरना तो तुम्हारी जान चली जाती और मेरे हाथों पाप हो जाता। और वैसे भी मेरे पास कोर्ट कचहरी का इतना टाइम नहीं है, समझी? नहीं, मैं नहीं हटूंगी यहाँ से। जब तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। और अगर तुम्हें जाना ही है तो मुझे मार के जाओ, नहीं तो मुझे अपने साथ ही लेकर चलो। ये सुनकर शॉन को समझ में नहीं आता कि वो करे क्या, और फिर वो सोचता है कि उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो क्यों ना इसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। और यही सोचकर शॉन उससे बोलता है कि ठीक है, फिर मुझे बना लो अपना बॉयफ्रेंड और उठकर मेरे साथ चलो। क्या? तुम बनोगे मेरे बॉयफ्रेंड? तुम बनोगे? चलो बेबी, मुझे अपने साथ ले चलो। इसके बाद वो लड़की शॉन के साथ बैठकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद शॉन उस लड़की को लेकर गुल्ली बुल्ली के घर वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। शॉन को लड़की के साथ आता हुआ देखकर गुल्ली और बुल्ली शॉन की सुताई करने के लिए अलग अलग जगह छुप जाते हैं और फिर शॉन स्कूटर बाहर रोड पर ही रोक देता है। और फिर शॉन और वो लड़की, जो कि अब शॉन की गर्लफ्रेंड है, दोनों स्कूटर से उतरकर गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ देखने लगते हैं। तभी शॉन अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है, देखो, यही है मेरे दोस्तों का घर और आज मैं इनके साथ मौज मस्ती करने वाला था, लेकिन अब तुम भी हमारे मौज मस्ती में शामिल हो चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। अब मेरे साथ घर के अंदर चलो और मेरे दोस्तों से मुलाकात कर लो। ये सुनकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि तुझे क्या लगा कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी हूँ? तू कितना बेवकूफ है, तूने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि ऐसे सड़क पर कौन लड़की किसी की गर्लफ्रेंड बनती होगी। आखिर कोई आदमी इतना बेवकूफ हो कैसे सकता है? उसकी डरावनी हंसी सुनकर शॉन डरने लगता है और वो उससे बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम? अगर हिम्मत है तो अपने असली रूप में आओ। और फिर वो लड़की अपने असली रूप में आती है। अरे ये क्या, ये तो ग्रैनी है और इसका मतलब है कि ग्रैनी इन लोगों से ग्रैंडपा का बदला लेने आई है और शायद अब शॉन नहीं बचेगा।
ग्रैनी को देखकर शॉन बहुत ज्यादा डर जाता है और इससे पहले वो वहां से भाग पाता, ग्रैनी ने उस पर हमला कर दिया। बुल्ली और बुल्ली शॉन के साथ ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे और तभी बुल्ली बिना कुछ सोचे समझे ग्रैनी की तरफ दौड़ लगा देता है और वो ग्रैनी को एक जोरदार किक मार देता है, जिससे ग्रैनी दूर जाके गिर। उन्होंने बुल्ली पर हमला कर दिया, जिससे बुल्ली भी बेहोश हो गया। इसके बाद ग्रैनी उठकर खड़ी हो जाती है और वो ग्रैंडपा से बोली, बहुत बढ़िया बुड्ढे, पहली बार तुमने अपना काम ठीक से किया है। अगर तुम जरा सी देरी कर देते तो ये तो मेरा सारा काम खराब कर देता और हमारा सारा प्लान बेकार हो जाता। इस कलुए को बहुत चर्बी चढ़ी है, चलो इसको अपने साथ ले चल के इसकी सारी चर्बी निकालते हैं। ग्रैंडपा बोले, ठीक है ग्रैनी, तुम इस दिल टूटे आशिक को उठाओ और मैं इस कलुआ को ले चलता हूँ। बाकी रही बात उस तीसरे गोभी के फूल की, तो वो जब इन्हें यहाँ नहीं पाएगा तो वो खुद ही इन दोनों को ढूंढता हुआ हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इन तीनों की एक साथ बलि दी जाएगी। इतना बोलकर ग्रैंडपा और ग्रैनी बुल्ली और शॉन को अपने साथ लेकर वहां से पैदल ही जाने लगते हैं। उन दोनों के वहां से थोड़ा दूर जाते ही गुल्ली बाबा को कॉल लगाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। सारी बातें सुनकर बाबा कहते हैं कि ठीक है गुल्ली, मैं थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंच जाऊंगा, तब तक तुम उन दोनों को पास में ही रोकने की कोशिश करो। इतना बोलकर बाबा कॉल काट देते हैं और अपनी बाइक लेकर स्टंट मारते हुए गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर गुल्ली भी जीप लेकर ग्रैनी और ग्रैंडपा का पीछा करने लगता है और थोड़ी ही देर में वो उनके पास पहुंच जाता है। पास आते ही गुल्ली ग्रैनी को जीप से ठोक देता है, जिससे ग्रैनी और शॉन दोनों दूर जाके गिरते हैं। ग्रैनी की ऐसी हालत देखकर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है और वो बुल्ली को गुल्ली की जीप के ऊपर फेंक देते हैं और इससे पहले कि गुल्ली कुछ कर पाता, ग्रैंडपा जोर से चिल्लाते हैं और उनका एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और फिर वो दौड़कर गुल्ली पर हमला कर देते हैं, जिससे गुल्ली भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद ग्रैनी को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ी हो जाती है और फिर ग्रैनी ग्रैंडपा से बोलती है कि ग्रैंडपा, अब तो हमारा काम आसान हो गया। अब तो ये तीसरा बकरा खुद ही यहाँ पर आ गया है और ये तो इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आया है जिससे अब हमें इन तीनों को यहाँ से ले जाने में आसानी होगी। लेकिन ग्रैनी की ये बात सुनकर ग्रैंडपा भड़क गए और वो उससे बोलते हैं कि पागल बुढ़िया, तू सही में पूरा बेवकूफ़ है। तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं है कि अगर हम इन्हें जीप से लेके घर जाएंगे और काटेंगे तो उतने में बहुत टाइम लग जाएगा और क्या पता घर ले जाते वक्त इनमें से किसी को होश आ जाए। इससे अच्छा तो हम इन तीनों को यही मार दें और मारने के बाद घर ले चले बिरयानी बनाने के लिए। ये सुनकर ग्रैनी कहती है कि अरे वाह ग्रैंडपा, ये तो आपने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है। लगता है कि उस बाबा से मार खा खाकर आपका दिमाग तेज हो गया है। चलो अब इन तीनों को एक साथ गाड़ी के बोनट पर लेटा देते हैं ताकि तीनों का सर एक ही बार में उड़ा दिया जाए। ग्रैनी और ग्रैंडपा बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर बाबा आ जाते हैं और फिर बाबा ने इन दोनों के साथ क्या किया वो आप खुद ही देख लीजिए।